एक गांव में परी नाम की एक लड़की रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो बहुत सुंदर थी। वो गांव वालों के कपड़े धोकर अपना गुजर बसर करती थी। वो दिन भर गांव में इधर उधर काम करती थी और रात को अपनी झोपड़ी में आकर सो जाती थी। बारिश का मौसम आया। परी गांव वालों के कपड़े धो नहीं पा रही थी। लगातार बारिश की वजह से 2 दिन वो बाहर नहीं निकल पाई। घर में भी कुछ खाने को नहीं था। बारिश रुकने पर परी एक गांव में गई कपड़े लेने के लिए। माँ जी, कपड़े हैं क्या धोने के लिए? अरे परी, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बारिश की वजह से कपड़े बहुत सारे हो गए हैं। पहले हमारे ही कपड़े धो देना, फिर दूसरों के। तभी वहां आस पड़ोस से घर वाले जमा हो गए और सब अपने अपने कपड़े देकर परी से कहने लगे, अरे परी, पहले हमारे कपड़े धोना, बारिश की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं परी, पहले हमारे कपड़े। हाँ हाँ, मैं सबके कपड़े वक्त पर दे दूंगी। आप लोग परेशान मत होइए। बस कोई मुझे थोड़ा खाना डाल दीजिए। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लग रही है। परी, अभी सुबह सुबह तो घर में कुछ नहीं बना। तुम कपड़े धोना शुरू कर दो। हम में से कोई ना कोई तुम्हें कुछ ना कुछ खाना ला कर देगा। ठीक है। कपड़े लेकर वो नदी के पास जाती है और कपड़े धोना शुरू कर देती है। भूख और कमजोरी की वजह से परी ज्यादा कपड़े नहीं धो पाती है और आराम करने के लिए वह थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ जाती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, पर गांव में से कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आता। जैसे तैसे करके वो काम पूरा करती है और कपड़े लेकर गांव जाती है। मैं सबके कपड़े नहीं धो पाई, बाकी कपड़े मैं कल पहुंचा दूंगी। भूख की वजह से मैं बस इतने ही कपड़े धो पाई हूँ। तभी परी की बात सुनकर रमा कहती है, किसी ने परी को खाना नहीं दिया? किसी ने परी को खाना नहीं दिया? मैंने सोचा किसी ना किसी ने तो दे ही दिया होगा, इसलिए मैं खाना लेकर नहीं आई। सारे गांव वाले एक दूसरे से यही कहने लगे। तभी परी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं घर जाकर खा लूंगी। मुझे पैसे दे दीजिए। अरे पर आज मेरे पास तो छुट्टे नहीं हैं, मैं तुम्हें कल दूंगा। अभी मेरे पति जरूरी काम से बाहर गए हैं, कल दोपहर तक आएंगे। अलमारी की चाबी भी उन्हीं के पास है, मैं कल देती हूँ परी। ये कहकर धीरे धीरे सब वहां से निकल जाते हैं। परी उदास होकर वहां से निकल ही रही थी कि किसी ने उसको रोटी लाकर दी। रोटी लेकर परी अपने घर की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही परी अपनी झोपड़ी के पास आई, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसकी झोपड़ी के सामने गिरी पड़ी थी। माँ, कौन हो तुम? बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। कल से कुछ नहीं खाया, कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई और तुम्हारे घर के सामने गिर पड़ी। ये लो माँ, ये रोटी खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। बूढ़ी औरत ने रोटी खा ली। माँ, तुम यहीं रुक जाओ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं और तुम्हारा भी नहीं। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। जो रूखा सूखा मिलेगा मिल बांट कर खा लेंगे। मेरे पास सिर्फ एक ही पलंग है, तुम इस पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। तुमने मुझे अपनी बेटी कहा है। माँ बेटी को शुक्रिया अदा नहीं करती। बेटी, तुमने कुछ खाया कि नहीं? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं पानी पी लूँगी। तुम सो जाओ, परेशान मत हो। जैसे ही परी जमीन पर सोती है, जोर की बारिश शुरू होने लगती है। झोपड़ी से पानी टपकता है। बूढ़ी औरत के ऊपर पानी पड़ता देख परी एक बर्तन लेकर खड़ी हो जाती है, जिससे उस बूढ़ी औरत की नींद खराब ना हो। परी इसी तरह से रात भर खड़ी रहती है। कुछ घंटों के बाद बारिश रुक जाती है और परी सो जाती है। तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। परी जागती है। परी गांव वालों को देखकर घबरा जाती है। अरे क्या हुआ? मैं आज आप लोगों के कपड़े धो दूंगी। अरे नहीं परी, हम तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं। तुमने हमारे कपड़े इतने अच्छे धोए मानो अभी दुकान से खरीद कर लाए हैं। ये लो तुम्हारे पैसे। सारे गांव वाले परी को पैसे देकर चले जाते हैं। परी घर के अंदर आती है और हैरान हो जाती है। घर एकदम नया था। तरह तरह के पकवान पके हुए थे। बूढ़ी औरत बैठकर मुस्कुरा रही थी। माँ, ये सब क्या है? बेटा,
पिछले हफ्ते ही मेरी मौत हो गई थी। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था, मैं अकेली थी। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी एक बेटी हो। अधूरी ख्वाहिश की वजह से मेरी आत्मा भटक रही थी। मैंने तुम्हें देखा, तुम एक नेक दिल की लड़की हो। तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं। रात में मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उस परीक्षा में खरी उतरी। मुझे गर्व है कि लक्ष्मी माँ ने मुझे तुम जैसी लड़की की माँ बनाया। जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई। उस दिन से परी को जो भी चाहिए होता वो अपनी माँ को याद कर लेती और वो दोनों बहुत सारी बातें करते थे। परी अब हमेशा खुश रहती थी।